हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th केमिस्ट्री। उसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद स्टार्ट किए थे सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण या अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसमें हमने आपसे बात किया था आर्हेनियस के सिद्धांत। ठीक, अम्ल क्षार एवं लवण की बात की ही नहीं थी। अम्ल क्षार एवं लवण समझ में तब आएगा जब आपको आर्हेनियस का सिद्धांत समझ में आया रहा होगा। तो उसको पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा पीछे देख करके आइए, हमने आपको वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक, तो एक एक को पढ़ेंगे। अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं अम्ल से। तो जैसा कि हेडिंग बना रखे हैं अम्ल। ठीक, अम्ल का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। अम्ल क्या है थोड़ा सा आप लोग को बेसिक आइडिया होगा, पढ़े रहे होंगे आप कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। ठीक, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं भैया, लाल कर देते। ठीक, ये क्या था, थोड़ा सा आप लोग क्लास 8 में इनको सबको पढ़े थे कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, चखने पर खट्टा लगता है। और ये अगर कोई लिटमस पेपर हो, इनमें डुबोया जाए तो वो अगर नीले कलर का है तो क्या करेगा, उसको लाल कर देगा। ये अम्ल की पहचान हुआ करती थी क्लास 8 में जो हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा इसका पढ़ने का ट्रेंड बदल गया है। पढ़ने का ट्रेंड बदल गया, जैसे हम लोग का फैशन का ट्रेंड बदल गया है, वैसे इसके पढ़ने का ट्रेंड बदल गया है। मतलब अलग अलग वैज्ञानिक है और अलग अलग तरीके से इसको समझे, पढ़े और अपनी विचारधारा को, अपने प्रयोग को प्रकट किए, जिसको हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो अम्ल का सिंपल सा परिभाषा यही था वहां पर। लेकिन अब अम्ल को पढ़ना है तो अब क्या पढ़ोगे अम्ल को, अब के अकॉर्डिंग एसिड या अम्ल को। अब जो इसमें पढ़ना है, इसमें परिभाषा क्या होगी, अम्ल वे पदार्थ हैं। ठीक, क्या अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये किसके अनुसार है भैया, ये आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार है। किसके अनुसार भैया, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, हमने आपको पढ़ा रखा है पहले। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या हुई, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। मतलब अगर कोई एग्जाम्पल मिल जाए तो समझ में आ जाए। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं HCl। ठीक, क्या भैया, HCl। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा H+ और Cl-। इसमें टूटेगा भैया H+ और Cl-। ये H+ मिला कि नहीं, मिल गया ना। अगर मान लो H2SO4 ले लिया, इसको आप तोड़ेंगे तो ये 2H+ और SO4 डबल माइनस मिल जाएगा। ये H+ मिला कि नहीं, मिल गया ना, मिला ना। तो इस तरह से अम्ल जो भी होंगे अगर उनको हम तोड़ेंगे तो उनमें से क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मान लो हमने HNO3 ले लिया, तब तोड़ोगे तब क्या होगा, यहाँ पर
H प्लस और NO3 माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे सबसे दुर्बल अम्ल एक है CH3COOH, इसको तोड़ोगे इसमें से भी निकलेगा CH3COO माइनस प्लस का H प्लस मिला कि नहीं, मिल गया ना, इसमें भी H प्लस मिला कि नहीं, मिल गया। तो जो भी H प्लस दे रहा है वो क्या होगा भैया, अम्ल कहलाएगा। अब जितने भी यौगिक आप पढ़ रखे होंगे, जितने भी यौगिकों का नाम जानते हैं, उनको अगर आप तोड़ेंगे, अगर उसमें से H प्लस आयन मिल रहा है तो क्या होगा, अम्ल होगा। बात समझ में आई? परिभाषा यही है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें एक और भी अच्छी बात है कि जो H प्लस आयन है, ठीक, ये जलीय विलयन में अस्थाई नहीं रहता, अस्थाई नहीं रहता। अस्थाई नहीं रहने का मतलब अस्थाई होता है। ये क्या करता है, H प्लस जल के एक अणु से, जल के एक अणु से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन बनाता है मतलब भैया जितने भी H प्लस निकल रहे हैं जलीय विलयन में तोड़ने के बाद, ये अस्थाई नहीं होते हैं। ये जल के एक अणु से क्रिया करके H3O प्लस बनाएंगे, मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। और समझ में आ रही कि नहीं, कैसे बनाएंगे इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। रिएक्शन इसका H प्लस और H2O, H प्लस है, जल का एक अणु है, इससे क्रिया करेगा, ये बना लेगा H3O प्लस। ठीक, H3O प्लस, यही क्या है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, किसी कोई दिक्कत भी क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक सा अम्ल का इंट्रो है कि अम्ल क्या है। क्लास 8 में हम लोग पढ़ा करते थे, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में, चखने में खट्टा लगता है। ठीक, जैसे आप लोग नींबू वगैरह खाते होंगे, करौंदे वगैरह खाते होंगे। ठीक, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप लोग खाते हैं तो स्वाद में खट्टे लगते हैं। आंवला खाते होंगे। ठीक, तो वो क्या है, अम्ल रहता है उसमें। तो वहां पर तो अम्ल की परिभाषा ये थी कि जो स्वाद में खट्टे लगे, और दूसरी परिभाषा या बोल सकते हो जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, वो क्या होता था, अम्ल कहलाता था। लेकिन यहाँ पर मुझे बताया ना, पढ़ने का ट्रेंड बदल गया है, पढ़ने का तरीका बदल गया है, समझे, उसकी अलग अलग जानकारी के अनुसार। ठीक, जैसे मान लो हम ही आप हैं, हमारे आपके बारे में जानना है, तो कोई कह देता है, कोई कह दिया कि आपके पिताजी का नाम लेकर के बोल दिया कि ये उनके बेटे हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति बता दिया आपके भाई का नाम लेकर के ये उनके भाई हैं। तो सिर्फ तरीका है, कोई आपके पिता के जरिए परिचित करा रहा है, कोई आपके भाई के जरिए आपको परिचित करा रहा है। उसी तरीके से इसमें है, कोई इनके स्वाद के जरिए परिचित करा रहा है, या इनके जो ये पेपर को लाल करने वाला क्राइटेरिया था या गुण था, करेक्टर था, उसके जरिए परिचित करा रहा है। ठीक, या उसी अम्ल को आर्हेनियस साहब इनके H प्लस आयन त्यागने वाले गुण से परिचित करा रहे हैं। ठीक, बस परिचित कराने का गुण है, बस समझ में। तो अम्ल क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक, और ये जो H प्लस आयन निकलता है, ये जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, और एक चीज ये भी ध्यान करके चलिए भैया, जो भी अम्ल होते हैं, ये जितने H प्लस आयन निकल रहे हैं, ये उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। ध्यान समझिए, क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। जितना H प्लस निकले, H प्लस से पहले में A,
तो उसकी क्षारकता क्या होगी? 1 होगी। कितना H प्लस दूसरे में है? 2, तो उसकी क्षारकता क्या होगी भैया? 2 हो जाएगी। फिर यहाँ 1, फिर इसमें 1। तो ये आगे शायद आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा मिले जहाँ पर क्षारकता की जरूरत पड़े, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अम्ल जितना H प्लस देगा, H प्लस देगा, ठीक, वही उसकी क्षारकता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो नोट करें, बस आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय